जस्ट इन्फॉर्म सर, आपने एक लेटर जारी किया है कि कोई अगर मरीज आता है तो हमको सूचना दी जाए। सूचना नहीं, हमसे पूछा जाए कि पलंग खाली है कि नहीं, वेंटिलेटर खाली है नहीं, तभी तो हम गंभीर मरीज रख पाएंगे। अगर गंभीर मरीज किसी भी अस्पताल ने, पहली चीज़ तो मुझे पता है कि गंभीर मरीज कोई व्यक्ति रेफर ही क्यों कर रहा है, कि व्यक्ति जब आया होगा किस कंडीशन में था, ये भी तो मुझे बताया जाए। रेफरेंस लेटर दिया जाए, क्या इलाज 4-5 दिन किया गया वो भी तो दिया जाए मुझे। भाई उसी के आधार पर तो आगे इलाज कंटिन्यू करेंगे उसका, ये तो कोई नहीं बता पा रहा है। और फिर गंभीर हुआ क्यों, और गंभीर स्थिति में आप ऐसे अचानक भगा देना या छोड़ देना बिना किसी कागज़, बिना किसी दस्तावेज, बिना किसी एम्बुलेंस के, तो अपराध है ना। देखिए आप लोग पहले थोड़ा सा, नहीं सर, आप बता रहे हैं कि बिना सूचना के आ जाते, तोड़फोड़ करते हैं मरीज, लड़ते हैं, उनके अटेंडेंट पेशेंट की कैजुअलिटी हो जाती है तो उनके अटेंडेंटों के द्वारा लड़ाई होती है। परसों लड़ाई हुई है हमारे यहाँ, हुई कि नहीं हुई आपको पता और चला होगा। तो इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक सामंजस्य की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है, प्राइवेट और सरकारी की, कि दोनों लोग अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लें, हमसे पूछ लें। पूछ लेने का मतलब ये होता है कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ पलंग खाली हैं, तो हमारे ही डॉक्टर ना वो रेफर करने वाले, कोई विदेश से तो आए नहीं है वो लोग। बिना परमिशन के लिए रेफर नहीं किया जाए तो क्या? ये देखने में आ रहा है कि मरीज़ अत्यधिक गंभीर स्थिति में होता है और कई जगहों से जो मरीज़ ऑलरेडी कहीं किसी अस्पताल में भर्ती है, वहाँ से अति गंभीर स्थिति में मरीज़ को सीधा बिना किसी सूचना के, बिना किसी संसाधन के, और लगातार जिस तरीके से मरीज़ों को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है, उससे मरीज़ों को, उनके अभिभावकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि उससे जनहानि भी होती है। तो इसमें ध्यान में रखते हुए अधिष्ठाता महोदय और मैंने इस चीज़ पे गहन विचार किया और इसको संज्ञान में लेते हुए ये हमने CMHO को ये पत्र इसलिए जारी किया है कि चूँकि जितने भी प्राइवेट अस्पताल या अन्य डिस्पेंसरियाँ जहाँ मरीज़ मान लीजिए कोई वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन पे है, तो हम यहाँ पर एक कॉल सेंटर बना रहे हैं, विभाग अध्यक्षों के हमारे सबके नंबर जारी कर रहे हैं, तो वो संबंधित चिकित्सक से वहाँ एक बार बात कर लें। मान लीजिए मेरे पास ट्रॉमा सेंटर में 10 वेंटिलेटर के पलंग हैं, तो अब वहाँ नहीं खाली है, तो हमसे अगर पता कर लेंगे तो हम ये बता पाएंगे ना कि वहाँ नहीं है, कौन सी जगह है, तो मरीज़ भटके नहीं, यथास्थिति जैसी भी है उस पोजीशन में सही जगह पे पहुंच जाए, जिससे उसकी जनहानि ना हो। और फिर दूसरा प्रश्न ये है कि अत्यधिक गंभीर पोजीशन में जब ऑलरेडी मरीज़ का इलाज चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भेजने के पहले एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि मरीज़ सुरक्षित सरकारी अस्पताल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई गरीब मध्यम वर्गीय से कोई परमिशन, कोई फ़ोन नहीं लगा पाता है, उस समय कोई अगर जनहानि हो सकती है तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, जो मरीज़ सीधे जया रोग चिकित्सालय आ रहे हैं उनके लिए आदेश नहीं है। ये आदेश सिर्फ उनके लिए, उन प्राइवेट अस्पतालों या सरकारी डिस्पेंसरियाँ वहाँ के लिए है जहाँ पर वो मरीज़ ऑलरेडी इलाज ले रहा है, और जैसे ही वो सीरियस होता है, अगर सीरियस हो रहा है और वो कोई अस्पताल मान लीजिए उसकी चिकित्सा ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो आप हमारे चिकित्सकों से चर्चा कर लें कि इस तरह का मरीज़ है, हम भेज रहे हैं। हम तो मना करते ही नहीं, हम तो हर मरीज़ की चिकित्सा कर रहे हैं। जो भी आ रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है, बिना सूचना के ही आ रहा है तो भी हम कर रहे हैं। परंतु हो क्या रहा है कि मरीज़, जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे आए मैटर कि मरीज़ अस्पताल तक पहुँचा ही नहीं, वो एम्बुलेंस में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो ख़राब चीज़ है ना। अगर हो सकता है कि उस अस्पताल में मरीज़ रहता तो ऐसी घटना नहीं होती। तो हर व्यक्ति उसके परिजनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी की जान बहुत बहुत कीमती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि किसी को जान माल का नुकसान ना हो और हम वो हमें पूरा सहयोग करें, बाकी तो हम सहयोग कर ही रहे।